अल्हम्दुलिल्लाह दोनों गाय बिक गई। यार ये एक स्टोरी टाइम कोई ब्लॉग नहीं है, बट देखो मुझे पता है स्टोरी टाइम पे बहुत कम व्यूज आते हैं, लेकिन ये स्टोरी जिंदगी में एक बार सुनने वाली तो है। तो लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। बड़े मजेदार है क्योंकि 24 घंटे हमने जो है वो मंडी में गुजारे, उसका आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। चले आज शुरू करते हैं 24 आवर्स एक्सपीरियंस इन मंडी। तो शुरू करते हैं। भाई मैं आपको समझा देता हूँ पहले बेस यानी बेसिक थिंग्स जो आपके दिमाग में आए तो उसको पहले क्लियर कर लेता है। अब आप लोग बोलेंगे भाई आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई, तो उसका रीजन ये था भाई मेरे साथ ये मोबाइल नहीं था, दूसरा मोबाइल था उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, और हमारे पास एक ही मोबाइल था और हम 3 बंदे थे। मैं, फराज भाई और हमारा एक मुन्ना है, मैं दिखाऊंगा आपको। मुन्ना छोटा सा मुन्ना नहीं है, बड़ा लेकिन कहते हैं मुन्ना है, ठीक है। तो हम तीनों को एक ही मोबाइल इस्तेमाल करना था और हमें पता नहीं था हम कब तक हमें इस्तेमाल करना पड़े, तो हमने चार्जिंग ही बचानी थी, तो वीडियो बना के टाइम जाया नहीं करना था, फोन वोन आ रहे थे इसलिए, ठीक है। अच्छा भाई, अब आप बोलेगे कि आप कौन सी मंडी गए थे, क्योंकि भाई कराची के तो हर मोहल्ले में मंडी होती है। तो हम गए थे भाई नेवल मंडी, और नेवल मंडी का इलाका इतना सेफ नहीं है, तो वहां आप लोग मतलब आप भी जाओ तो मोबाइल कम लेके जाओ, सही है वहां पे। तो सीन ये हुआ, पुलिस पुलिस है ऐसी बात नहीं है, पुलिस भी थी, आर्मी भी, वो रेंजर्स भी थी, ऐसी बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। तो ये थोड़ी बेसिक बात है जो आपको क्लियर होना जरूरी है। और बाय द वे आप गाय बेच क्यों लेते हैं मत भाई, तो ये बताए भाई। अब भाई आपको पता है आपके भाई का बाड़ा है, सही है। तो बाड़े में क्या होता है भाई, गाय भाखड़ी भी होती है, गब्बन भी होती है। अब भाखड़ी का जब दूध सूख रहा होता है तो उस वक्त जो है वो व्यापारी यानी जो भी है बाड़े वाला, वो अपनी गाय बेच देता है, सेल आउट कर देता है। तो हमें भी सेल आउट करनी थी। अब देखो बकरा ईद के बाद जो है ना कसाई का सीजन नहीं होगा, ये गाय खरीदते कसाई, या फिर अगर ये जवान हो, जैसे ही 4 दांत हो, तो फिर ये फिर से जाती है, यानी फिर से गब्बन होती है, फिर से दूध देती है। तो ये जो हमारी दोनों गायें थी ये फिर से जाके दूध देने वाली थी, यानी ये जवान थी। बट हमने क्यों बेचना था इसको कुर्बानी में, क्योंकि भाई पहली बार इसका कस्टमर होता है, फटाने इसको खरीदता है, बहुत शौक से खरीदते हैं। दूसरी बात ये जो है, अगर हम खुद गब्बन करवा के रखते तो हमें 9 महीने अपनी जेब से खिलाना पड़ता। अगर हम ये किसी और को बेचते गब्बन कराने के लिए ताकि वो गब्बन करवाए, तो उसको हमें सस्ती बिक रही थी, यानी एक 30 एक 40 की, जबकि ये गोश्त में एक 50 से ऊपर की थी, बड़ी गाय थी माशाल्लाह। आप लोगों ने देखी है, मैं तस्वीर लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमने कहा भाई इसको बेहतरीन तरीका ये कि कुर्बानी में निकालो। तो यह बेसिक बातें क्लियर। अब चलते हैं मंडी में 24 आवर्स का एक्सपीरियंस की बात कर लेते। तो मंडी का एक्सपीरियंस ये था भाई, सबसे पहले जो है वो हमने दी चूनी। चूनी क्या होती है, बेसिकली एक गेट पास होता है फॉर काउस, मतलब जब आप गाय वाय लेके जाते हो, बछड़े है जो भी चीज है, हर एक जानवर पे 2,000 रुपए। ये मैं आपको बता रहा हूँ गाय के, मुझे बकरे और ऊंट का नहीं पता, जबकि बकरे और ऊंट वहां पे थे भी नहीं, ठीक है। नेवल मंडी में हम गए, 2,000 रुपए हमने एंट्री फीस दी और हम चले गए सीधा हमारे फादर के दोस्त के बाड़े पे। नहीं, एक मिनट, हमारे फादर के दोस्त के बाड़े पे नहीं, हमारे फादर के ही दोस्त थे, उनके बाड़े पे चले गए, सही है। तो वहां पे हम पहुंचे तो हमें कुंडे के पैसे देने नहीं पड़े भाई। कुंडे के पैसे क्या होता है, बेसिकली अगर आपकी गाय मेन बट्टी में होगी तो एक जानवर का 5,000 रुपए, अगर पीछे जाते रहोगे तो उस हिसाब से कम होते रहेगा, और मैक्सिमम भी जो है ना 3,000 रुपए तो है। यानी अगर आप बहुत पीछे चले जाओ तो 3,000 रुपए आपको देने हैं एक जानवर के कुंडे के पैसे। तो हम जहाँ पे हमने खड़े करे थे वहां पे हमें कुंडे के पैसे देने नहीं पड़े, क्योंकि हमारे फादर के जानने वाले थे, इसलिए तो उस बात की टेंशन नहीं थी। फिर हम गए भाई, गाय खड़ी करी और हमने कस्टमर का इंतजार करा। मैंने आपको बताया भाई ये खरीदते ज्यादातर फटांग, और फटांग खुद से बात की गवाही देगी कि हाँ भाई हम खरीदते सबसे ज्यादा। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने तो रेट लगाया नहीं, पूरी रात हम बैठे रहे ऐसे ही, हम गए थे रात के 12 बजे, सही है। तो फिर हमने भाई फैसला किया कि भाई हम सो जाते हैं, क्योंकि सीन नींद बन नहीं रहा, नींद आ नहीं रही थी भाई, मंडी में कैसे नींद आएगी गर्मी में, सही है। उसका सीन ये हुआ कि भाई हम फिर जागे रहे, पूरी नींद भी नहीं हुई, सुबह जोर का टाइम हो गया, जोर की अजान हो गई, और हम जाग रहे कंटिन्यूसली, मुझे 24 घंटे हो गए थे जागते हुए। अब बोला यार अब क्या करे यार। एक अच्छी बात थी, मौसम अच्छा था और धूप नहीं थी, क्योंकि हम दरख्तों के बीच में थे, तो हवा बहुत माशाल्लाह अच्छी चल रही थी, अल्लाह का शुक्र था ये। फिर क्या सीन हुआ भाई कि हमें नींद आई, फिर हम जो है ना 2 घंटे के लिए सो गए, और फिर 2 घंटे बाद हम जब उठे तो 4 बज रहे थे। तो वालिद साहब भी आ गए, हाँ बोला क्या हुआ, कुछ ग्राहक आए, हमने कहा भाई नहीं एक दो आए थे देख के चले गए। फिर भाई फराज भाई गए गायों को लेके फेरी पे। फेरी क्या होती है भाई, बेसिकली मंडी में घुमाने गए, ऐसी शुगर लगाने में, वहीं बैठा हुआ था, मैंने तो कोई काम करा ही नहीं भाई, चलने वलने का, सही है। भाई फुल हाथ थक गया। अच्छा फिर सीन को आगे बढ़ाते भाई, फिर क्या हुआ, फराज भाई लोग आए ही नहीं, बहुत टाइम हो गया। मेरे फिर पापा आए, कहते वो कहाँ है, मैंने कहा यार ये आगे गए थे। फिर वो पापा भी गए आगे, तो पापा ने आगे बताया वो गाय बिक गई है, वो फोन करके पूछा कि वो चले गए पेमेंट लेने। तो हमारा भाई एक प्लान था कि भाई अगर बिकने को होती तो वो 1,80 की भी आराम से बिक जाती, लेकिन हमने अपना माइंड बनाया हुआ था भाई हमें छोड़नी कितने की है, यानी एक लिमिट सेट करी हुई थी कि इससे नीचे नहीं बेचनी, वो हमारी लिमिट अल्हम्दुलिल्लाह में मिल गई भाई, क्योंकि चीज ही अच्छी थी और हम नजायज नहीं मांग रहे थे। तो वो गाय बिक गई। एक गाय पे कस्टमर लगे, वो भी आए, हमने उनसे बात करी, मैंने खुद बात करी भाई, वो भी पठान थे, सही है। तो उन्होंने भी जो है वो बोला ठीक है भाई माशाल्लाह खूबसूरत है, दांत भी सही है, तो उन्होंने भी खरीद ली। तो जो हमारी लिमिट थी उसके ऊपर ऊपर चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। अच्छा यार एक बात मैं बोलूंगा, जो हमारे साथ वाले बड़े वाले थे ना,
यानी आप जब भी जाओ ना भाई, जानवर बहुत ध्यान से लो भाई, क्योंकि उनका तकरीबन सारा माल ही बीमार था और वो ये 2 हफ्ते से बैठे हुए थे। और भाई पता नहीं हर किसी को टीके ठोक रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई दवाइयाँ पिला रहे हैं, पता नहीं क्या सीन था यार। अच्छा, हमारे तो दोनों जानवर इसलिए भी आराम से बिक गए क्योंकि हमने बोला भाई ये साल साल तो हमारे पास था खुद, इनके बच्चे हमारे पास खड़े हुए हैं, आप बेफिक्र होकर बेफिक्र बेझिझक होकर लेके जाओ, नंबर आपका हमारे पास है, व्हाट्सएप पे बात करो भाई, कोई मसला होगा तो। उन्होंने कहा भाई बेहतरीन है। बाय द वे यार, गाय बहुत याद आई कि भाई 1 साल उनके साथ सफर निकला है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे अच्छे जानवर और लेके आएंगे। इनके बच्चे दोनों के नहीं है, एक का बच्चा है, एक का बच्चा तो था ही नहीं हमारे पास, क्योंकि वो उसको बेचारी को 4 महीने के अंदर ही जो है ना उसका बच्चा जाया हो गया था। सही है, तो ये सीन था भाई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गांजे जो बिक गए, पसीना भी आ रहा है। और लेकिन यार एक चीज थी, हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हम रात के 12 बजे गए। हफ्ते हमने कहा भाई देखो, संडे की रात थी ना, मतलब हफ्ते के 12 बजे यानी संडे शुरू हो गया ना, तो हम गए, हमने कहा भाई रात को कस्टमर होगा, लेकिन कस्टमर नहीं था यार। लेकिन माल इतना है ना, लग रहे हैं व्यापारियों को नुकसान ना हो यार। ये भी क्या करे, देखो पहले ट्रक का किराया लगाते हैं, फिर चूनी देते हैं 2,000 रुपये, फिर कुंडे के 5,000 रुपये कोई दे रहा है, कोई 3,000 दे रहा है, तो यार वो कॉस्ट मिल मिल के जो है ना बहुत महंगे हो जाते हैं, ऊपर से ये लोग खरीद के लाते हैं भाई। यही थी स्टोरी भाई, बाकी आपको उम्मीद है स्टोरी पसंद आई होगी। मुलाकात होती है आपसे फिर किसी अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि हम और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहें। अस्सलाम।